हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जहां छोड़े थे पिछले वीडियो में आर्टिकल वहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा इसमें और हम लोग देखें कि डेफिनिट आर्टिकल और कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि द प्लस नेम ऑफ इन्वेंशन आविष्कारों के नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वायरलेस, द रेडियो, द मोबाइल, द टेलीविजन, एक्सेट्रा। तो जब नेम ऑफ इन्वेंशन अगर सेंटेंस में कहीं आएगा तो वहां पर हम लोग उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इज ऑलवेज बिजी ऑन ए फोन। तो हमेशा फोन पर व्यस्त रहती है। तो फोन क्या है? नेम ऑफ इन्वेंशन है, तो यहां पर हम लोग को लिखना होगा ऑन द फोन। ठीक है। फिर लिखते हैं कि हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप विदाउट आर्टिकल। हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। अब मान लीजिए कि एक छोटा सेंटेंस है, एसएससी की परीक्षाओं में इस तरह के छोटा सेंटेंस दे करके इंप्रूव करने के लिए दे दिया जाता है। अभी हम आपको दे रहे हैं, देखिए अंडरलाइन करके फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप। सेकेंड ऑप्शन टेलीस्कोप्स। थर्ड ऑप्शन द टेलीस्कोप। और फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। तो ज्यादा होशियार जो विद्यार्थी होते हैं वो इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। अब एक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप्स, द टेलीस्कोप। तो अभी तो तुरंत आपको बताया जा रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टेलीस्कोप हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो कुछ भी यहाँ हो सकता था, टेलीफोन भी हो सकता है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। लेकिन अब देखिए, इसके साथ साथ हम लोग को यह भी ध्यान देना होगा कि किस स्थिति में इसके पहले द के जगह दूसरा आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए, हम कहते हैं बट, परंतु, यानी कि कंट्राडिक्ट करेगा उसको। उसमें क्या था कि द का प्रयोग हो रहा था, लिसन टू द रेडियो। लिसन टू द रेडियो यानी रेडियो सुनने के लिए हम लोग इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन टेलीविजन देखने के लिए वॉच ऑन द टेलीविजन या टीवी अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो वॉच ऑन दोनों भी हो सकता है, या वॉच द टेलीविजन या ऑन द टेलीविजन भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं लिसन टू द रेडियो तो ये सही है, लेकिन रेडियो सुनने के अर्थ में तो द लग जाएगा, लेकिन टेलीविजन देखने के अर्थ में इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा विदाउट द, यानी यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर द का प्रयोग नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मिस्टर सिंह इज लिसनिंग टू रेडियो नाउ। मैंने
मिस्टर सिंह जो है कि अभी क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये गलत होगा। अगर हम यहाँ पर ए रेडियो लिख देते हैं तो भी गलत होगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, द रेडियो, तब सही। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। All the girls are watching a cricket match on the television. All the girls are watching a cricket match on the television. तो नेम ऑफ इन्वेंशन के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो द तो लगा हुआ है, लेकिन अभी हम आपको बताएं कि ये दो चीज को ध्यान रखना है कि रेडियो सुनने के अर्थ में लिसन टू द रेडियो होगा, टेलीविजन देखने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर यह हुआ कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर न द आएगा न कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगेन एक चीज और ध्यान देना है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में महाभारत से भी ज्यादा किंतु परंतु लगा हुआ है, और सारे किंतु परंतुओं पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किंतु परंतुओं से ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो अगर जनरल रूल को आप केवल जानेंगे तो उससे काम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम मेरे विचार से नहीं आपका काम चलने वाला है। एकेडमिक एग्जाम पास कर जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे किंतु और परंतु पर आपको ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग क्लास में भी मैं बतलाता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कि इफ बट बहुत लगा हुआ है, सारे इफ बट पर आपको ध्यान देना है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये ऐसा नहीं कि जनरल जो चीज है सब जान जाए, लेकिन जनरल से जो हट करके है उसको नहीं जाना। अब देखिए कि मान लीजिए कि यही रेडियो टेलीविजन या कोई भी इन्वेंशन वस्तु के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। जब वस्तु के रूप में सिर्फ प्रयोग होगा तो वह इंडेफिनिट आर्टिकल भी ले लेगा। एग्जाम्पल से देखिए, he has to purchase the television. उसे टेलीविजन खरीदनी है। जब खरीदनी है तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से द हटा दें, सिर्फ टेलीविजन लिख दें तो क्या सही होगा? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ इन्वेंशन के रूप में नहीं हो रहा है प्रयोग। यानी पूरे जाति वर्ग का बोध नहीं करा रहा, एक वस्तु का बोल रहा है कि टेलीविजन एक वस्तु को खरीदना। तो यहाँ पर सही होगा परचेज अ टेलीविजन या रेडियो या कुछ भी कर सकते हैं। सेम रूल अप्लाई होता है आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जनरल रूल क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा नहीं करते हैं। जब वह किसी वस्तु के रूप में अगर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो उसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाता है। और वैसी स्थिति में अगर प्लूरल सेंस रहेगा तो उसमें एस या एस भी लगा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं, तभी आपको क्या देखे कि नेम ऑफ इन्वेंशंस के पहले जो सभी किताबों में लिखा हुआ रहता है कि उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन सारी किताबों में ये चीज नहीं दिया हुआ रहता है, क्योंकि किंतु परंतु लोग छोड़ देते हैं। तो किंतु परंतु आपको छोड़ना नहीं है, तो किंतु परंतु से ही क्वेश्चन रहता है। फिर देखिए कि द प्लस नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
तो वाद्य यंत्रों के नाम के पहले जैसे क्या हुआ, हारमोनियम, गिटार, तबला, ये सब हुआ। तो जब यह पूरे जाति भर का बोध कराता है तब हम लोग इसके पहले द लगाते हैं। जैसे he is playing on the tabla या on a tabla या ए हारमोनियम, यहां नीचे लिख देते हैं ए हारमोनियम। मान लीजिए ही इज प्लेइंग ऑन ए तबला और हारमोनियम। तो प्ले मतलब यहाँ खेलना नहीं, वाद्य यंत्र को बजाने के अर्थ में हम लोग प्ले वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही इज प्लेइंग ऑन ए तबला नहीं होगा और ऑन ए हारमोनियम नहीं होगा, बल्कि ऑन द तबला या ऑन द हारमोनियम होगा। लेकिन अगर दिए हुए सेंटेंस में एक वस्तु का सिर्फ बोध करावे तब क्या करेंगे? जैसे कि वह हारमोनियम खरीदने के लिए बाजार गया या उसके पास एक हारमोनियम और उसके पास तबला और हारमोनियम है, तो वहां तबला और हारमोनियम क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन वह वस्तु के रूप में है। तो वैसी स्थिति में वह इंडेफिनिट आर्टिकल ले लेगा और वह प्लूरल सेंस में प्रयोग होगा तो उसमें यस या यस भी लगेगा। जैसे कहते हैं कि उसके पास 2 तबला और 1 गिटार, तो 2 तबला हो गया यानी तबला हो जाएगा प्लूरल। तबला का जो जनरल रूल जो प्लूरल सिंगल से प्लूरल बनाने का होगा, तो वैसी स्थिति में उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन जनरल अर्थ में जब पूरे जाति भर का बोध कराएगा तो उसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। He wants to buy the tabla, the harmonium and the guitar। मान लीजिए इस सेंटेंस He wants to buy the tabla, the harmonium and the guitar। तो जनरल रूल क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग कब करेंगे? जब उसे जाति भर का बोध हो। जैसे वो हारमोनियम सीखना चाहता है, तो क्या कोई खास हारमोनियम सीखना चाहता है? तो हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीखना चाहता है, कहीं भी जाएगा तो कोई भी हारमोनियम बजा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? He wants to buy the tabla, the harmonium and the guitar। माने वो खरीदना चाहता है क्या चीज? एक तबला, हारमोनियम और गिटार। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक वस्तु के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो जब वस्तु के रूप में प्रयोग होगा तो उसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द की जगह इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए तबला, ए हारमोनियम एंड अ गिटार। कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है ए तबला, हारमोनियम एंड गिटार, तो गलत होगा क्योंकि ये 3 नाउन अलग अलग चीज है, इसलिए तीनों के पहले आर्टिकल लगेगा। अगर तीनों एक ही चीज रहता तब हम लोग सिर्फ यहाँ पर ए लगाते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे और आगे भी एक जगह रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल में आएगा, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे।